अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन पर। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है भाई? ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स मतलब किसी जिस्म की ऑसिलेशन रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में। अगर कोई जिस्म रेजिस्टेंस की मौजूदगी में ओसिलेट कर रहा होता है तो उसकी ओसिलेशन को डैम्प्ड ओसिलेशन कहा जाता है। रेजिस्टिव फोर्स क्या है? रेजिस्टिव फोर्स जो है वो फ्रिक्शन है। मतलब फ्रिक्शन की मौजूदगी में जिस्म अगर ओसिलेट कर रहा है तो उसकी ओसिलेशन को डैम्प्ड ओसिलेशन कहा जाता है। जी देखते हैं कि आइडियल सिस्टम जो होता है वो कैसे ओसिलेट करता है। आइडियल सिस्टम में फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होती है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है तो बगैर किसी रुकावट के आइडियल सिस्टम जो है वो ओसिलेट करता रहता है और उसके एम्पलीट्यूड में, उसकी मोशन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती। जी जनरल सिस्टम जो होता है, जनरल सिस्टम में फ्रिक्शन मौजूद होती है और अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो उसकी एनर्जी को वो मुसलसल कम करती रहेगी। फ्रिक्शन, हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है मैकेनिकल एनर्जी को कम करती है। अगर सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है तो उसकी मोशन में भी कमी आती रहेगी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ हम देखें तो उस बॉडी का एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होता रहेगा। The amplitude of body decreases progressively। मुसलसल एम्पलीट्यूड में कमी आती रहती है उस जिस्म की ओसिलेशन में जिसमें फ्रिक्शन मौजूद है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई जिस्म डैम्प्ड ओसिलेशन में मौजूद है तो उसका एम्पलीट्यूड हर लम्हे कम होता रहेगा। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वक्त गुजरने के साथ साथ एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 हो जाएगा और डैम्प्ड ओसिलेशन की मौजूदगी में जो है सिस्टम जो मूव कर रहा होता है कुछ देर के बाद उसकी मोशन स्टॉप हो जाती है। अब देखिए रोजमर्रा जिंदगी में डैम्प्ड ओसिलेशन हमें क्या फायदा दे रही है। इसकी एग्जांपल है शॉक एब्जॉर्बर। जी गाड़ियों में ये शॉक एब्जॉर्बर जो है वो फिट किए जाते हैं जंप वगैरह जो होते हैं उनसे बचने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। अब शॉक एब्जॉर्बर में खास बात क्या है, इसमें जो है पिस्टन लगा होता है जिसका एक हिस्सा जो है कार है या कोई भी व्हीकल है उसके साथ फिक्स होता है, जबकि उसका दूसरा हिस्सा जो होता है पिस्टन का वो किसी लिक्विड के साथ जुड़ा होता है, यानी कि एक ऑयल होता है जो कि उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे ही हमारी गाड़ी किसी बम्प यानी जंप से गुजर रही होती है तो उस वक्त पिस्टन मूव करता है ऑयल के ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर, और ये लिक्विड जो है फ्रिक्शन का काम करता है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को मुसलसल कम करता है जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड में कमी आती है और हमारी गाड़ी जो है वो जंप से बच जाती है। जी स्टूडेंट्स, आज हमने देखा डैम्प्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेव मोशन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।